नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो PCS जुडिशियल सर्विस का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके पेपर का सॉल्यूशन। तो आइए चलिए देखते हैं अपने पहला क्वेश्चन क्या आया था इसमें। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मी टू अभियान का प्रारंभ निम्नलिखित में से की सहायता के लिए किया गया था। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, किसकी सहायता के लिए। इस पर केंद्रीय मंत्रियों की एक कमेटी भी गठित हुई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं के लिए मीटू कमेटी का गठन हुआ था, या फिर कह सकते हैं मीटू अभियान की शुरुआत या प्रारंभ हुई थी। उसके बाद जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। जून 2018 में किस देश ने व्हाट्सएप और फेसबुक पर कर लगाया? आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है स्क्रीन पे। तो आप लोग इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, युगांडा ने अभी जून में व्हाट्सएप और फेसबुक पे कर लगाया है। आप लोग इसको यूज करने वाले लोगों पे कर लगा दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जी। ट्वाइलाइट चिल्ड्रेन नामक की पुस्तक किस रोग से पीड़ित व्यक्तियों के जीवन पर आधारित हो? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डाउन सिंड्रोम। इसका जो सही आंसर है वो है बी। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 2019 में आधिकारिक विश्व पर्यटन दिवस समारोह के लिए निम्न में से कौन सा देश मेजबान होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्पेन, थाईलैंड, रोमानिया और भारत। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, यानी कि इंडिया। भारत इस बार का जो है 2019 का आधिकारिक विश्व पर्यटन दिवस समारोह का आयोजन या फिर कह सकते हैं मेजबान देश बनेगा। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है आप लोगों को 5वां जो दिखाई दे रहा है, कौन सा देश चिकित्सा पर्यटन का लोकप्रिय स्थान बन गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, भारत। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला उद्यमी शिखर सम्मेलन सितंबर 3, 2018 से 5 सितंबर 2018 के बीच किस देश में हुआ था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भारत, यूके, नेपाल और USA। इसका जो सही आंसर है वो होगा डी, यानी कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका आयोजन हुआ था 3 सितंबर से लेके 5 सितंबर के बीच में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जी। संयुक्त राष्ट्र का UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 प्रदान किया गया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। और इसके लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो हेड है वो खुद आए थे और नरेंद्र मोदी को इस अवार्ड को दिए थे। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है 8 नंबर आप लोग देख रहे हैं, मई 2018 में निम्न में से किस देश ने गर्भपात के कानून को लचीला बनाने के लिए जनमत संग्रह कराया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आयरलैंड। आयरलैंड में जनमत संग्रह हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आधार को मान्यता प्रदान करते हुए भारत के उच्चतम न्यायालय ने उसे निम्न में से किसके लिए आवश्यक बताया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि आयकर रिटर्न भरने के लिए इसका जो सही आंसर है वो होगा डी। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जी। प्रोफेसर GD अग्रवाल जिनका 10 अक्टूबर 2018 को देहांत हो गया, निम्न किस कारण से आमरण अनशन कर रहे थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है गंगा निर्मलीकरण जी। गंगा को सफाई के लिए आमरण अनशन कर रहे थे, पर्यावरणविद भी थे। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, GD अग्रवाल जी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जी। 16 से 27 सितंबर 2018 के दौरान पूरे देश में पर्यटन पर्व आयोजित किया गया। निम्नलिखित में से कौन पर्व
3 प्रमुख घटकों में शामिल है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। शामिल नहीं है, माफ करेगा, शामिल नहीं था, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पर्यटन तथा शासन। इसमें शामिल नहीं था, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। उसके बाद जो 12वां क्वेश्चन है, उस महिला का नाम बताएं जिसे 12 फरवरी 2018 को इतिहास भारत की पहली लड़ाकू विमान की एकल पायलट बनकर रच दिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है अवनी चतुर्वेदी। इसका जो सही आंसर है वो होगा बी। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जी। हमारा स्वास्थ्य हमारी आवाज़ अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जी। 14 नंबर का खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2015 फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग को अनुमति प्रदान करता? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, एथिलीन। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, कौशल विकास व उद्यमिता मंत्री द्वारा हुनर उपहार में गिफ्ट ए स्किल की अपील किस अवसर पर की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, रक्षाबंधन पे की गई थी। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 16 नंबर का। आप लोग देख सकते हैं, कैलाश सोधानी समिति ने अक्टूबर 2018 के अपनी रिपोर्ट में क्या संस्तुति दी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, यानी कि खेल दर्शन का एक विषय के रूप में शिक्षण। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जी। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय ने मार्च 23, 2018 को देश में भिखारियों के विषय में अपना सर्वेक्षण प्रस्तुत किया। इसके अनुसार भारत कि किस राज्य में भिखारियों की सर्वाधिक संख्या पाई गई? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, यानी कि पश्चिम बंगाल में पाई गई थी। तो आप लोगों को इसको ध्यान रखना है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जी। सबरीमाला देवस्थान केस में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से असहमति रखने वाले जज का नाम बताएं। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने उस पर असहमति जताई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जी। सही देख रहे हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दे तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करें जी। 11/10/2018 को बंगाल की खाड़ी से उठने वाले भयंकर चक्रवाती तूफान का नाम तितली नाम दिया गया था जी, एकदम सही है। उसके बाद जो दूसरा है, इसमें 2 भारतीय राज्य जो इनमें से सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुए थे वे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि 1 और 2। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जी। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं पुनर्वास संस्थान खोले जाने की मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दी गई। तो जी ये जो दी गई है सिरोह जिला मध्य प्रदेश में। तो आपको इसका जो सही आंसर है वो है ए। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जी। 21वां जो क्वेश्चन है सुमेलित करने के लिए दिया गया है। राष्ट्रीय उद्यानों का नाम दिया है यहाँ पे और राज्यों का नाम। तो इसमें देख सकते हैं ये जो है इनताकी, ये नागालैंड में है, एकदम सही सुमेलित है। सिंगलीला पश्चिम बंगाल में सुमेलित है। तडोबा महाराष्ट्र में है, ये भी सुमेलित है जी। ये जो बेतला है ये मेघालय में ना होके झारखंड में है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है जी, इसको मैचिंग करने के लिए दिया गया है। तो आप लोग देखिए जो घाट प्रभा है कर्नाटक में है जी। हीराकुंड जो है उड़ीसा में, यानी कि सी का 1। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सी का 1 एक इसमें भी दिया है, सी का 1 इसमें भी दिया है। उसके बाद जो है घाट प्रभा जो है कर्नाटक में, यानी कि ए का 3। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ए का 3 है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी।
तो इसको ट्रिक के साथ एलिमिनेट किया जाता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जी, सही देख रहे हैं। लक्षद्वीप कितने द्वीपों से बना हुआ है? तो 36 द्वीपों से बना हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। उसके बाद जो दूसरा है गेल के बारे में पूछ सकता है, गैस पूछा है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने प्राकृतिक गैस के लिए पाइपलाइन का विशाल नेटवर्क का निर्माण किया है, जिसकी लंबाई आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5600, 40,000, 8700 या फिर 6400। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। इसका जो सही आंसर है 8700 किलोमीटर होगा, इसका जो एग्जैक्ट आंसर है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जी, सही देख रहे हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में वन आच्छादित क्षेत्रों में वृद्धि का प्रतिशत है, तो ये है 9.4%। इसका जो सही आंसर है वो है सी। उसके बाद जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में चावल का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का, वो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे। भारत में विश्व की सबसे ऊंची सड़क है कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि लेह मनाली। इसका जो सही आंसर है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जी, देश की कुल कृषि योग्य भूमि के कितने भाग पर भारत में खाद्यान्न फसलें बोई जाती हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि 60% पे। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये सुमेलित करने के लिए दिया गया है जी। देखिए इधर बंदरगाहों का नाम दिया है, उधर उसको राज्यों का नाम है। तो आप लोग देख सकते हैं पारादीप जो है ये है आप लोग का उड़ीसा में है। उसके बाद जो एन्नोर है ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे तमिलनाडु में है। तो आप लोग देखिए ये जो है बी का जो हो जाएगा 4, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं बी का 4, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। बस एक चीज़ चेक करना था, उसके बाद इसका आंसर देना है। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये भी सुमेलित करने के लिए दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं उष्ण कटिबंधीय वन जो होते हैं साइलेंट वैली में पाए जाते हैं। साइलेंट वैली आप लोगों को मालूम है केरला में है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पे उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। उसके बाद जो है शंकु वन जो है ये है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद जो कच्छ वन है ये सुंदरबन में पाए जाते हैं। जो मैंग्रोव वन होते हैं, पतझड़ वन जो है आप लोगों को पता है राजस्थान में पाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि बी इसका सही आंसर है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जनतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, यानी कि 24 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो आपको इसको ध्यान रखना है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान से रिलेटेड है और सुमेलित करने के लिए दिया गया है। तो आप लोग देखिए मौलिक कर्तव्य को जो था ये 42वें संशोधन में जोड़ा गया था। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो ए का जो होगा वो होगा 3। उसके बाद जो दूसरा है संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा केशवानंद भारती केस से रिलेटेड है, यानी कि बी का होगा जो होगा 4। और उसके बाद अस्पृश्यता का अंत यानी कि अनुच्छेद नंबर 17, यानी कि सी का होगा जो होगा वो होगा 1। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान संशोधन ये हो जाएगा 68, यानी कि 2। तो ये आप लोग देखिए इसमें जो सीरीज बन रही है 3, 4, 1, 2, यानी कि 3, 4, 1, 2। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है बी। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जी, लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि होती है। तो इसकी जो अधिकतम अवधि होती है वो होती है 60 मिनट जी। 12 बजे से 1 बजे के बीच में जो लोकसभा का समय होता है उसे हम क्या कहते हैं शून्यकाल, और ये 60 मिनट का होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी।
उसके बाद जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे हैं, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा महाधिवक्ता जी। महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है और एक कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को क्या कहता है, परामर्श भी देता है और उच्च न्यायालय में यानी कि हाई कोर्ट में राज्य सरकार का रिप्रेजेंटेटर भी होता है। तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जी, भारत में न्यायालय निर्वाचन संबंधी मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि निर्वाचन याचिका के आधार पर न्यायालय निर्वाचन संबंधी मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जी, अभिकथन और असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। तो इसमें असर्शन जो है राष्ट्रपति संसद का अंग है जी, एकदम सही है। और दूसरा जो है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता, एकदम सही है। तो यानी कि राष्ट्रपति अंग है और उसके बिना ही ये कानून नहीं बन सकता, यानी कि इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और रीजन जो है असर्शन का स्पष्टीकरण है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, किस रीट को जारी करके उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय की कानूनी कार्रवाई करने से रोक सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रतिषेध। प्रतिषेध को करके उच्च न्यायालय जो है वो अधीनस्थ न्यायालय की कानूनी कार्रवाई को रोक सकता है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जी, सही देख रहे हैं, निम्न कार्यों में से कौन सा एक कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं किया जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, निर्वाचन नामावली तैयार करना, पोलिंग बूथ का निर्धारण करना, आदर्श आचार संहिता का क्रियान्वयन करना, पंचायत चुनावों का निरीक्षण करना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि पंचायत चुनावों का निरीक्षण करना जी। पंचायत चुनाव जो होता है वो राज्य इलेक्शन कमीशन का मैटर होता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जी, एसआर बोमई केस में 9 न्यायाधीशों के पीठ द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की न्यायिक समीक्षा की गई है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बी, यानी कि अनुच्छेद नंबर 356 में इसकी न्यायिक समीक्षा की गई। क्योंकि एसआर बोमई जो केस था ये बिहार राज्य में जब एक सरकार बनी थी जिसमें इसका केस सुप्रीम कोर्ट में गया था, उसके बाद सीधे राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। उसी के केस में एक केस बना हुआ था और ये जो राज्यों में अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो ये अनुच्छेद नंबर 356 के तहत लगता है और उसी से रिलेटेड केस है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, भारत में लोक निधि का अभिभावक कौन होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सीएजी, यानी कि नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जी, ठीक देख रहे हैं, 370 के बारे में बात हो रही है। तो उसके बारे में पूछा है, एक अस्थायी उपबंध है, एक नियमित उपबंध है, एक अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, एक अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें देखिए क्रमबद्ध करने के लिए दिया गया है, तो एक विधेयक से रिलेटेड या फिर कोई कानून से रिलेटेड है। देखिए उसमें क्या होता है कि पहला जो है प्रस्ताव रखा जाता है, यानी कि थर्ड पहले पे आएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। थर्ड के बाद उसको विधेयक किया जाएगा, विधेयक के बाद इस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर होगा तो ये अधिनियम बनेगा, उसके बाद ये लॉ बन जाएगा। तो आप लोग इसको ध्यान रखना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। तो आप लोग इसको करेक्ट मतलब सही करिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे।